नमस्कार। शाम के 7 बजे है खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले हम आपको आम लोगों की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की अराजकता की दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें देखकर आप भी यही कहेंगे कि अराजकता रही तो क्या है। पहली तस्वीर देश की सियासत के सर्वोच्च सदन यानी कि राज्यसभा की है। कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हंगामा किया, वेल में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने ताली बजाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं बल्कि सभापति के आसन पर लगा माइक भी तोड़ दिया। और दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय नेता की पत्नी पर एक व्यक्ति की पिटाई का आरोप लगा है। ये दोनों खबरें आपको हम विस्तार से बताते हैं। राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जमकर हंगामा करने लगे। संजय सिंह बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ताली बजाते हुए नारेबाजी उन्होंने की और फिर सभापति के आसन तक पहुंच गए, वो भी मार्शल्स के रोकने के बावजूद। संजय सिंह ने सभापति के आसन पर लगा माइक वहां पर तोड़ दिया। राज्यसभा सांसद का इस तरीके का कृत्य वहां पर देखने को मिला। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ये वो सदन है जहां से देश की नीति और दशा दिशा तय की जाती है। ऐसे में इस जगह पर एक सांसद का इस तरह का बर्ताव और हंगामा करना, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे क्या कहा जाए। Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri Trichu Siva. Amendment moved. Those in favor, not moved by Trichu Siva. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri Trichu. अब आपको आम आदमी पार्टी की अराजकता की एक और तस्वीर हम दिखाते हैं जो कानपुर से सामने आई है। नौबस्ता में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप त्रिपाठी की पत्नी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नवीन भाटिया नाम के एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि उसने अपार्टमेंट के बेसमेंट में पार्टी के लोगों के साथ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मीटिंग कर रहे संदीप त्रिपाठी का विरोध किया था। और नौबस्ता थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराकर लौटने पर संदीप त्रिपाठी की पत्नी ने कुछ लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। घटना 19 सितंबर यानी कि कल की है। घटना के दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन वो सिवाय मुखदर्शक बनी रही। पीड़ित ने इस मामले में अब न्याय की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है। भाटिया मेरे किदवई नगर के ब्लॉक में फ्लैट बने हैं, जिसकी बिल्डिंग के पेपर मेरे पास है। संदीप कुमार त्रिपाठी जो कि एक गुंडा किस्म का इंसान है, उसकी पत्नी अनुराधा त्रिपाठी ने गुंडे बुलाकर मुझे और मेरी पत्नी पर हमला करवाया और जिस पुलिस को हटवाना चाहिए वह वीडियो बना रही थी। अतः मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि यह लोग हमारी जान ले लेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मारा जा रहा है जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से न्यूज 18 के संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, सवाल यहां पर ये, आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके का बर्ताव करते हैं, इस तरीके का सलूक करते हैं। आज ही निश्चित तौर पर अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का बर्ताव आज संजय सिंह ने सदन में किया वो कहीं ना कहीं असांसदिक थी, अमर्यादित थी। साफ तौर पर हम उनसे उम्मीद करते थे कि वो जनता के जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि उन्होंने में जो अपनी बात कही किसानों को लेकर के जो बिल संसद में पेश किया गया था उसमें उन्होंने अपनी बात कही, और जब वोटिंग की बात आई तब वो सदन के वेल में आ गए, जो काफी असांसदिक है। हम उनसे उम्मीद करते थे कि जब उन्हें मौका दिया गया था तब तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से वो उपसभापति के आसन के तक पास आ गए और माइक को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, निश्चित तौर पर ये असंसाधिक है, अमर्यादित है। हम एक माननीय से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नहीं, सवाल ये, संसद की भी अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को तार करके आप माइक तोड़ते हैं। क्या यही आम आदमी पार्टी का चेहरा है? जी निश्चित तौर पर सांसद की अपनी एक मर्यादा है, संसद में एक मर्यादा रखनी चाहिए
और तभी तो संसदों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जहां तक कि सभापति की ओर से यह लगातार कहा गया था कि वेल में किसी को नहीं जाना चाहिए, साथ ही साथ वहां पर जाकर के जिस तरह से उन्होंने ताली बजाई, जैसे कि हम लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि संजय सिंह ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने माइक तक, जो उपसभापति उस समय हरिवंश जो है वो चेयर पर थे और उनके माइक तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। निश्चित तौर पर यह अमर्यादित है और एक संसद से जिससे मैं उम्मीद की जाती है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम संजय सिंह के बारे में, विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। राज्यसभा में कृषि विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है और कहा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके बिल को कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया है। इससे पहले जोरदार हंगामे के बीच कृषि विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। हंगामे के दौरान उपसभापति का माइक तोड़ा गया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को वहां पर फाड़ दिया। विपक्ष के सांसदों ने हंगामा सदन की कार्यवाही बढ़ाए जाने को लेकर किया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से मांग की है कि राज्यसभा का समय न बढ़ाएं। कृषि मंत्री का जवाब कल हो, क्योंकि अधिकतर सांसद यही चाहते हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पर जवाब दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने उपसभापति का माइक तोड़ दिया। वहीं बिल पास होने के बाद पंजाब समेत कुछ राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन किया है और कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। वहीं कृषि विधेयकों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया। ये विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में पीएम के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त होगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। वहीं किसान बिल को लेकर अंबाला में किसानों ने आज प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में किसानों ने बिल के समर्थन में मार्च किया है। इन किसानों ने यह कहा है कि यह बिल किसान हितैषी है और इससे उनके हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी ये मांग बहुत सालों से थी कि किसानों को अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना सामान हम अपनी मर्जी से बेचें। हमारे साथ रोज झगड़े होते थे, अनाज मंडी में अनाज नहीं बेच सकते थे। आड़ती बिचौलियों के बीच में जो है ना काफ़ी झगड़ा होता था। अब हमें ये छूट प्रधानमंत्री ने दी, हम उसके हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों के बाद में आज हमें एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हम अपना सामान कहीं भी ले जाएं वो तो हम अपने सही कीमत मिलेगी। कांग्रेस और वो सारे दल जो पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के हर बिल का विरोध करते आए हैं, ये स्वाभाविक था कि जब एक ऐतिहासिक किसान बिल आएगा तो उन्होंने इसका विरोध करना ही है। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस बात को देखेगी, आने वाले किसान इस बात को देखेंगे कि उनको इस बिल से कितना फ़ायदा मिल रहा है। बीच के सारे जितने भी बिचौलिए थे वो सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे और सारे का सारा मुनाफा जो है वो किसान को मिलेगा। किसान खुशहाल होगा, किसान के परिवार में खुशी आएगी। एक बहुत ऐतिहासिक बिल है और इस बिल का बिना किसी राजनीति के सबको समर्थन करना चाहिए। गाजियाबाद के रईसपुर गांव में जीडीए की जमीन खाली कराने पहुंची टीम के साथ गांव वालों की आज तनातनी हो गई, क्योंकि किसानों ने अपनी फसल लगा रखी है और जीडीए इस जमीन पर कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन किसानों और महिलाओं ने मिलकर जीडीए की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान अपनी जमीन के बढ़े हुए दावों की मांग कर रहे हैं। इसके लिए किसान पिछले 2 साल से मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। इस जमीन को लेकर विवाद है। वो करीब 800 एकड़ जमीन है, जिसके लेकर जीडीए और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है।
जी पूरा मामला ये है, आज सुबह से ही यहाँ पे पुलिस का आवागमन ज़्यादा हो गया है कि वो हमें सूचना मिली है कि 800 एकड़ पे जिस पे हमारा ज़बरदस्ती ये कब्जा करना चाह रहे हैं, किसानों को फोर्स ला के डराना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी लाशों पे से गुजर जाएंगे तब भी हम ये काम नहीं शुरू होने देंगे। बहुत कोशिश की हमने सब्जी देने की, लेकिन इन लोगों ने हमारी सब्जी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्या उद्देश्य था आपका सब्जी देने का? हमारा उद्देश्य सब्जी देने का है, हमारी जो खेती है, धरती है, जिसमें हम अपनी सब्जी उगाते हैं, यही हमारी ये लोग छीन रहे हैं। जीडे हम अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? ये हमारी जमीन ले जाएंगे, हम कहाँ से गुजर करेंगे? अपने बड़े बुढ़ों हम भगा दिए इन्होंने। खबर प्रयागराज से है, जहां पर माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज के चकिया में आज स्थानीय प्रशासन और विकास प्राधिकरण की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। दफ्तर के निर्माण में नियमों की अनदेखी करने और अवैध निर्माण का आरोप था। प्रशासन ने अतीक अहमद के इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था। आज उसी नोटिस के तहत इस 3 मंजिला इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। चकिया इलाके में आलीशान 3 मंजिला इमारत अतीक अहमद ने बनवाई थी। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत नक्शे को दरकिनार करते हुए अतीक ने इस दफ्तर का निर्माण कराया था। इस वक्त निर्माण को गिराया जा रहा था। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद इसी दफ्तर से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करता था। अतीक के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है। अब तक प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में अतीक अहमद की 300 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले पिछले 1 महीने में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद की दर्जनों अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। इसी क्रम में प्रशासन ने कल कौशाम्बी इलाके में अतीक अहमद के करीबी की संपत्ति को जमींदोज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, संबल से खबर है, जहां पर चंदौली इलाके में पुलिस ने बैंड बाजे के साथ एक अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया है। इस कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की थी। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती कराई गई। इसके बाद मुनादी कराई गई और फिर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई वहां पर शुरू हुई। देखिए आप, बैंड बाजे के साथ वहां पर कुर्की की कार्रवाई की गई। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए।